साफ कर लूँ बताने से पहले, इस कंप्लीट रिव्यू को मुझे दोबारा फिर से रिकॉर्ड करना पड़ा। मैंने जस्ट लॉन्ग टर्म रिव्यू इसका रिकॉर्ड किया कि 6 वीक्स में यूसेज के बाद ये फ़ोन मुझे कैसा लगा। बट फिर मुझे ध्यान आया कि एक्चुअली में इस डिवाइस को हम 2 नज़रिए से देख सकते हैं। फर्स्ट, वो सेट ऑफ यूज़र्स जिनके लिए कोई ब्रांड प्रेफरेंस नहीं होता है, वो एक बेस्ट स्मार्टफोन चाहते हैं। और सेकेंड, एज ए वन प्लस लॉयल यूज़र, अगर आप वन प्लस के फ़ोन चलाते आ रहे हैं और आप इस टूटी को लेना चाहते हैं, तो आपका क्या रिएक्शन, क्या आप इस फ़ोन को ले कि ना लें। अभी मैं आपको ढेर सारी डिवाइसेस दिखाता हूँ जिसके साथ हम इस फ़ोन को कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आगे आप जानते हैं कि ऑलवेज लेटेस्ट फ़ोन्स होते हैं जो 2022 के मोस्टली होते हैं। तो देखिए, अगर आप सेम प्राइस में चाहते हैं तो ये हो गया, ये हो गया, ये भी ले लेते हैं, इसको भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, इसको भी ले लेते हैं, कुछ और फ़ोन बचे क्या, ये भी काम आ सकता है और ये भी काम आ सकता है, एंड समहाउ ये भी काम आ ही सकता है। एक डिवाइस से छूट गई, इसको भी हम उठा लेते हैं। बहुत सारी डिवाइसेस हैं जिसके साथ हम इस फ़ोन को कंपेयर कर सकते हैं। वैसे मैंने 2 पॉपुलर सेट बनाए हैं, मैं आपको इस रिव्यू के बाद दिखाता हूँ। मैंने सारी चीज़ें टेस्ट कर ली हैं, बस मैं आपको इस वीडियो में दिखाना नहीं चाहता। सो लेट्स स्टार्ट गाइस, फर्स्ट द डिज़ाइन। तो वैसे डिवाइस मुझे काफ़ी प्रीमियम लगी होल्ड करने में। लाइक नॉट सीरीज आपने देखा है, ऑलवेज ग्लास बैक पैनल होता है। बैक पैनल आपने पहले भी देखा है, लाइक OnePlus 9 RT में आप देखेंगे नियरली सेम है, OnePlus 9 Pro में भी सेम है, OnePlus 10 Pro में एग्जैक्टली सेम फिनिशिंग का बैक पैनल दिया गया। बहुत थिक भी नहीं है, स्लिम सी, बिकॉज बैटरी कैपेसिटी अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं है। बैकअप कैसा मिलता है अभी आपको मैं बताता हूँ। सो डेफिनेटली फ़ोन होल्ड करने में प्रीमियम है, स्पेशली जो कैमरे का लेआउट है। आई डोंट नो, किसी ने कमेंट किया था, बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि गैस स्टोव डिज़ाइन है। आई डोंट नो इसको आप क्या कहेंगे, बट समहाउ थोड़ा सा तो अलग है कंपेयर टू जो ट्रेडिशनल OnePlus के डिज़ाइन होते हैं, थोड़ा सा तो अलग है। ऑफ कोर्स OnePlus 10 Pro में काफ़ी डिफरेंट डिज़ाइन है। सो ऑल इन ऑल इन द समरी में फ़ोन होल्ड करने में, यूज़ करने में थोड़ा सा आपको प्रीमियम फील नहीं देगा, देखने में भी थोड़ा सा स्टैंड आउट टाइप का फील होता है। एंड यस, एट द लास्ट यहाँ पे जो अलर्ट स्लाइडर दिया गया है, अभी भी वो लास्ट फ़ोन आप कह सकते हैं जो इसमें आपको अलर्ट स्लाइडर मिल रहा है। आफ्टर दैट मोस्टली जो भी फ़ोन OnePlus के आने वाले हैं, आई थिंक सब में अलर्ट स्लाइडर नहीं होगा। जस्ट जो प्रो मॉडल्स होंगे ना, सबसे हाई एंड वाले, वहाँ पे आपको ये फीचर मिलने वाला है। स्पेशली अगर आप OnePlus के यूज़र हैं तो ऑफ कोर्स आपको ये फीचर थोड़ी सी तो मिसिंग रहेगी, स्पेशली अगर आप बेड टाइम पे हैं, तो ये काफ़ी कन्वीनियंट फीचर होता है। यहाँ पे कोई भी हेडफोन जैक नहीं, ऑफ कोर्स आपको कन्वर्टर मिलना चाहिए इन द बॉक्स में। कोई भी SD कार्ड नहीं लगता है, स्पीकर बॉटम पे है एंड ईयरपीस में भी स्पीकर है। बाकी ऑल द यूजुअल स्टफ, वॉल्यूम बटन और पावर बटन दोनों अलग डायरेक्शन पे हैं। तो सम टाइम ऐसा होता है लाइक अपने आप ऐसे स्क्रीनशॉट बन जाता, देखा आपने, तो ये मेरे साथ बहुत बार होता है। गेटिंग इनसाइड गाइस, डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा तो लेट डाउन लगा। अब चूंकि ये T वेरिएंट है तो मोस्टली आपको ज़्यादातर फीचर्स OnePlus Nord 2 से कैरी फॉरवर्ड मिलेंगे। Nord 2 वर्सेस 2T हमने डिटेल कंपैरिजन कर रखा है। सो यहाँ पे अगेन रिटेन सेम 90 हर्ट्ज का सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया, अराउंड 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। डिस्प्ले में आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट लग सकता है अगर आप ऐसे जनरल पैकेज देखें, बिकॉज बहुत सारे फ़ोन ऐसे आते हैं जिसमें 20,000 में लगे। अगर आप Xiaomi 11i देखें और Redmi का देखें 11 Pro Plus सीरीज़, वहाँ पे आपको नियरली सेम ब्राइटनेस का 120 हर्ट्ज का सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल सकता है। तो पॉसिबिलिटी बहुत सारी हैं। इस प्राइस रेंज के बहुत सारे फ़ोन आप देखेंगे जिसमें आपको 120 हर्ट्ज विद डॉल्बी विजन का सपोर्ट मिल सकता है। सो क्लियरली अगर आप डिस्प्ले आपकी प्रायोरिटी है तो थोड़ा सा यहाँ पर डिसअपॉइंट हो सकते हैं। लाइक मुझे फील होता है, लाइक और फ़ोन में यूज़ करता हूँ तो फ्लूइडिटी का फ़र्क दिखता है। 920 में थोड़ा सा फ़र्क अब आ चुका है। सो ऑन द परफॉर्मेंस गाइस, यहाँ पे Dimensity 1300 CPU मिल रहा है। ये एकदम ब्रांड तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा माइनर अपग्रेड है Dimensity 1200 के। सो डे टू डे यूसेज में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, स्पेशली गेमिंग की बात करूँ, लाइक उससे आप परफॉर्मेंस ज़्यादा टेस्ट कर सकते हैं। BGMI आप यहाँ पे HDR ग्राफिक्स और अल्ट्रा फिल्म पे प्ले कर सकते हैं। ये डिस्प्ले HDR10 पर सपोर्ट करता है, तो ऑफकोर्स आपको यहाँ पे HDR10 ग्राफिक्स भी मिलेगा। गेमिंग भी इसकी सुपर स्मूथ है, आपको जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं लगेगी। डिवाइस में कोई हीटिंग भी नहीं है। लैग्स भी आपको बहुत ही मिनिमल मिलेंगे। अगर आप थोड़े से हाई फ्रेम रेट मिलेंगे तो एक आधी बार आपको थोड़ा सा लैग दिखाई पड़ेगा, बट वो आप नोटिस नहीं कर पाएंगे। एंड जायरो का भी सपोर्ट दिया गया, बिंदास BGMI प्ले कर सकते हैं। अब बात आती है ऑन दी कंपटीशन में, आप अगर अदर CPUs जो आप पा सकते हैं इस प्राइस रेंज में, उनके स्कोर्स क्या हैं। तो यहाँ पे 1300 अगर हम इसको कंपेयर करें, लाइक जो डायरेक्ट क्लोज कंप्यूटर है वो स्नैपड्रैगन 870, अगर आप पोको F4 देख सकते हैं, iQOO Neo दे सकते हैं, 888 तक भी आप जाएंगे। और Dimensity 8100 के अगेंस्ट में देखेंगे तो क्लियरली ये इन सभी CPU से अभी भी थोड़ा नीचे है। तो इससे आपको थोड़ा सा
अंदाज़ा लग जाएगा कि इस फ़ोन में कितनी पावर है। बट ऑल इन ऑल यूज़ करने में भी ये डिवाइस परफेक्टली ओके है, स्नैपी परफॉर्मेंस है, आपको ज़्यादा इसमें कुछ भी लैग दिखाई नहीं पड़ेगा। आप कह सकते हैं लैग इसमें है भी नहीं, डे टू डे टास्क के लिए एकदम बिंदास चलता है। एंड गाइज ऑन दी कैमरा आपको एग्जैक्टली सेम कैमरा हार्डवेयर मिलता है जो आपने OnePlus Nord 2 में देखा, क्योंकि टी वेरिएंट है ऑफकोर्स, यहाँ पे आपको मेजर इंप्रूवमेंट्स नहीं मिलेंगे। सेटअप काफ़ी केपेबल है, 50 मेगापिक्सल सोनी IMX766 मिलता है विद सपोर्ट ऑफ OIS। 2 अदर कैमरे हैं, वो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो नहीं है, डेप्थ सेंसर है। आपको लग रहा होगा कि मैक्रो वो अभी भी रियलमी और अदर फोन से मिलता है, यहाँ पे नहीं है, फिलहाल डेप्थ सेंसर दिया गया है। ओके, फोटोज़ की क्वालिटी आप जानते हैं, ये सेंसर काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी पॉपुलर सेंसर भी है। बहुत से पॉपुलर बजट फ़ोन्स में आपको मिड रेंज में आप कह सकते हैं ये सी प्रोसेसर मिलता है। अच्छी खासी आप फोटोज़ ले सकते हैं, क्लियर शॉट्स एंड डायनेमिक रेंज, कलर कंट्रास्ट, मोस्टली सब कुछ यहाँ पे परफेक्ट होता है। थोड़ा सा कलर ट्यूनिंग का फ़र्क पड़ सकता है, डिपेंड करता है आप किस सिचुएशन में फ़ोटोज़ लेते हैं, किस टाइम पे लेते हैं। बट इन द समरी में फ़ोटोज़ के लिए काफ़ी बढ़िया है, स्पेशली लो लाइट में इस सेंसर की परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है। जैसे अभी मैं डिटेल कंपेरिजन नहीं दिखा रहा हूँ, आप एक क्विक शॉट देख सकते हैं पोको F4 वर्सेस iQOO Neo 6 के। ये सेंसर काफ़ी केपेबल है, सो मेन सेंसर जो है वो तो काफ़ी बढ़िया है। बट जो 8 मेगापिक्सल का अदर कैमरा है ना, वो आप काइंड ऑफ इसको वेस्ट ही मान सकते हैं। एटलीस्ट 16 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड होता है तब तो समझ में आता है, बिकॉज 8 मेगापिक्सल काफ़ी कम होता है। इवन आजकल तो अब आपको 50 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड मिल सकते हैं, ऐसे भी ऑप्शन अवेलेबल है मार्केट में। तो अगर आप इस टर्म्स में देख रहे हैं तो शायद आपको और ऑप्शंस मिल सकते हैं। ऑन दी वीडियो कैपेबिलिटी यहाँ पे आप ऑफकोर्स 4K 30 फ्रेम पर सेकंड के वीडियोज़ बना सकते हैं। कोई भी यहाँ पे आपको 4K 60 फ्रेम पर सेकंड नहीं मिलेगा, बट यस यहाँ पे आपको OIS का सपोर्ट मिल रहा है। बट फनी पार्ट क्या है, जब हमने इसको OnePlus Nord 2 से कंपेयर किया था तो उस फ़ोन का स्टेबलाइजेशन ज़्यादा बेटर निकल के आया था कंपेयर टू OnePlus Nord 2T के। नॉट श्योर इसके रीज़न क्या है, सेम सेंसर है बट थोड़ा सा तो फ़र्क मुझे नोटिस हुआ था। तो कैमरा इसका केपेबल है, डिसेंट है, बट थोड़ा सा और वर्सेटाइल सेटअप होना चाहिए। होपफुली वो चीज़ शायद Nord 3 में आपको मिल जाए जब भी वो आएगा। एंड स्पीकिंग ऑफ दी सॉफ्टवेयर, ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉइड मिलेगा। लेट्स चेक आउट दी अबाउट डिवाइस। यहाँ पे आप देख सकते हैं Nord 2T एंड एंड्रॉइड 12 से ये डिवाइस आउट ऑफ द बॉक्स लॉन्च हो रही है, तो ये भी इसकी एक प्लस पार्ट है। और यहाँ पे आपको अगेन OxygenOS 12.1 मिलता है। हमने बहुत बार बात की है इस रोम के बारे में। अब इस रोम में उतनी बढ़िया बात रह नहीं गई जैसे पहले के OxygenOS में थी, कि फीचर्स तो मिक्स तो हो गए। ओप्पो रियलमी में आपको काफ़ी फीचर्स कॉमन मिल जाएंगे इन तीनों ओप्पो, OnePlus, रियलमी में, बट जो मेमोरी मैनेजमेंट होती थी और अदर फीचर्स होती थी, फ्लूइडिटी होती थी, वो थोड़ी सी अब कम हो गई है कंपेयर टू अदर रोम्स के। तो स्टे ट्यून्ड, मैं आपको कंपैरिजन में दिखाता हूँ डिटेल में कि मैं क्या कह रहा हूँ। फिलहाल एक्सपीरियंस आपको अच्छा मिलेगा, अभी भी आपको लगेगा आप OnePlus का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज कुछ फीचर्स अभी भी स्टैंड आउट हैं, लाइक जो ब्यूटीफुल ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है और जो लेआउट है, वो सभी चीज़ें अभी भी आपको मिलेगी जैसे आपको पहले OnePlus के फ़ोन में मिलती थी। स्पीकर का एक्सपीरियंस भी डिसेंट है, आपको डबल स्पीकर्स मिलते हैं, एक ईयरपीस ग्रिल पे, एक बॉटम पे, तो यहाँ पे भी आपको कोई डिसपॉइंटमेंट नहीं होगा। एंड एट द लास्ट गाइस, ऑन दी बैटरी, यहाँ पे आपको जस्ट लाइक Nord 2 4500 मिलीएम्स की बैटरी मिलती है। एंड बॉक्स में चार्जर जाएगा वो इम्प्रूव हुआ है, इस बार आपको 80 वॉट मिलता है जो आपको मिला था OnePlus 10R में। तो यहाँ पे भी अगेन आपको एक इम्प्रूवमेंट दिख रहा है कंपेयर टू Nord 2 के। बैटरी चार्जिंग में बहुत ह्यूज फ़र्क नहीं पड़ा है, मेरे टेस्ट में अराउंड 38 मिनट लगा। अगर आप थोड़ा सा डायरेक्ट सॉकेट पर लगाएंगे, कहीं और लगाएंगे तो शायद 35 मिनट में आप पहुंच जाएं। अबाउट दी बैटरी बैकअप कंपेयर टू अदर ब्रांड्स के, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे लगता है, देखिए फर्स्ट कैपेसिटी थोड़ी सी कम है, 4500 मिलीएम्स की, जो बहुत ज़्यादा नहीं होती है। 5000 तो आजकल स्टैंडर्ड हो गया है। सो इन द समरी में कहूँ तो ये कंप्लीट वन डे फ़ोन है। मुझे आज तक ऐसा नहीं लगा, अगर मैंने जनरली मैं, आप जानते हो कि मैं सुबह 5 बजे के आसपास उठ जाता हूँ और सबसे पहले उठ के मैं सारे फ़ोन चार्ज करता हूँ। वायरलेस चार्जिंग नहीं है तो मैं सुबह ही करता हूँ, अदरवाइज़ ओवरनाइट फ़ोन चार्ज करता हूँ। और सुबह चार्ज करता हूँ तो कंप्लीट एंड ऑफ द डे तक ये बड़े ही आसानी चल जाता है। सम टाइम मॉर्निंग में उठता हूँ तो शायद 10% बची होती है, या अपने आप ही नाइट में डाउन हो जाता है। वो भी तब जब मैं डबल 4G सिम कार्ड और वाईफाई सभी ब्लूटूथ भी बीच में कनेक्ट करता हूँ। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी ऑन रहता है, तो मिक्स टू स्लाइटली हैवी में आप कह सकते हैं। फुल डे आप आसानी से चला सकते हैं। अगर जस्ट मॉडरेट यूज़ करता हूँ तो 1 से 1.5 दिन, मतलब नेक्स्ट डे हाफ डे आसानी से चला जाता है। पिकअप रिक्वेस्ट फॉर योर स्मार्टफोन हैज़ बीन एक्सेप्टेड। 2 महीने लग गए
वन प्लस नॉट C2 लाइट सबमिट किया, वो अभी तक रिपेयर नहीं होता। आप देख सकते हैं कि वन प्लस का स्टेटस क्या चल रहा है आजकल। एक ज़माने में जब मैं जाता था फ़ोन रिपेयर करने, सुबह दिया था, मुझे याद है वन प्लस 6 या 60 था, शाम को फ़ोन रिपेयर होकर मिल गया था। अब देखिए 2 महीने लग जाते हैं, फ़ोन रिपेयर नहीं होता, वो भी तब जब मैंने इनको एकदम गच कर रखा है हर जगह से कि यार फ़ोन क्यों नहीं रिपेयर कराया। सो इन द समरी में गाइस, क्या कहना है वन प्लस नॉट 2T के बारे में इन कंपैरिजन टू अदर फ़ोन्स जो मैं और साथ में टेस्ट कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से ये फ़ोन वन प्लस के फ़ैन बेस के लिए, या अगर आप वन प्लस के यूज़र हैं लॉन्ग टाइम के, तो उनके लिए ज़्यादा सूटेबल फ़ोन है। एंड अगर आप अदर वर्सेटाइल ऑप्शन खोज रहे हैं सेम प्राइस में या इससे कम प्राइस में भी आपको ज़्यादा बढ़िया फ़ोन मिल सकता है, यस वहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। लाइक मे बी फ़ोटो की क्वालिटी उतनी बढ़िया ना निकले। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ अभी मैं आपको मे बी होपफुली नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। लेकिन अदर फीचर्स लाइक डिस्प्ले हो गया, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस अब अदर रॉन्स में बढ़िया होता चला जा रहा है, वर्सेटाइल कैमरा सेटअप आपको ज़्यादा मिल रहे हैं अदर ब्रांड्स में सेम प्राइस में। ऑल इन ऑल ये फ़ोन बढ़िया है। अगर आप वन प्लस नॉट 2 चलाएँ तो आप जानते हैं कि नॉट 2 फ़ोन कैसा था। अभी भी ये अच्छी वैल्यू फॉर मनी ऑफर करता है, बट प्रॉब्लम ये है ना कि सेम प्राइस में आपको और भी बहुत सारे मस्त ऑप्शन मिल सकते हैं। तो अगर आप सीरियसली वन प्लस के फ़ैन नहीं ना, यस अगर इसमें ट्रू ऑक्सीडेस होता, लाइक कोई भी मर्जर ना हुआ था, दैन तो डेफिनेटली ये फ़ोन एक मामले में तो सबसे जैम था ही, लेकिन अब वो चीज़ भी ख़त्म हो गई जो जैम फीचर थी। यस यहाँ पे लास्ट फ़ोन है जिसमें अलर्ट सेटर आपको मिल सकता है, तो प्रॉब्ली आप तब तक इस फ़ोन को एंजॉय कर सकते हैं। ये फ़ोन वन प्लस के फैंस के लिए और लॉयल यूजर्स के लिए ज़्यादा बेटर लग रहा है। ऐसे डिसेंट बाय भी अगर आप थोड़ा सा क्लीन एक्सपीरियंस चाहते हैं, बट टाइम बदल गया है और भी अच्छे ऑप्शन अवेलेबल है मार्केट में जो थोड़े से बेटर डिस्प्ले एंड ओवरऑल बेटर परफॉर्मेंस आपको दे सकते हैं सेम प्राइस में। आपके भी थॉट्स हैं, डू लेट मी नो द कमेंट्स हैं। क्या आप वन प्लस नॉट 2T बाई करने वाले, नहीं बाई करने वाले, ये भी आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे।